वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। एंड आई एम सो सॉरी कि लेट ब्लॉग आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ कुंभ मेला। क्योंकि मैं कुंभ मेले में चली जाती हूँ, तो आप लोग मेरा वो वीडियो भी बिल्कुल देखा करा करिए, लाइक किया करा करिए और शेयर किया करा करिए। और मेरे इस वीडियो को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियोज़ आए आपको मालूम भी चले और आपको पता भी हो जाए कि क्या अपडेट चल रही है, क्या थिंकिंग मैं करती हूँ निक्कू और निक्कू, सुमित और कामनी जी को लेकर के। सो फ्रेंड्स, एक बात बताइए यार, ये कौन लोग हैं जो इतनी ज़्यादा अफवाहें फैला रहे हैं या क्यों आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये जेठानी देवरानी में। देखो यार, ये जो रिलेशनशिप होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इसलिए होते हैं ना क्योंकि इसमें ना छोटी छोटी चीज़ें हम लोग माइंड करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं माइंड करते हैं, माइंड करते हैं। और वहाँ पे जो चीज़ें थी, अब ये बोलना कि कामनी सिंह मायूस थी, तो कामनी सिंह कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के थी कि भाई अगर मेरा भी मतलब अगर 1 मिलियन होता तो मैं भी ऐसे ग्रैंड पार्टी करती। किसी के लिए सैड नहीं थी वो खुद के लिए थोड़ी मतलब कॉर्नर थोड़ी सी अपने लिए खुद के लिए वो थी। और वो बोले या नहीं बोले, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अब आप लोग जाकर के बोल रहे हो कि प्ले बटन के लिए आप लोग बार बार बोल रहे हो कि प्ले बटन जो था वो उनके लिए मतलब उनको नहीं वो किया गया, बट आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा ही नहीं है। आप लोग मतलब इतने लोग, इतनी फैमिली, सुमित और निक्कू सबको मैनेज करते हैं। ठीक, मैं अपना मतलब एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँगी, ये लोग सबको मैनेज करते हैं। और ये लोग अपनी जेठानी और जेठ जी को भी लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। ऐसी बात नहीं है कि निक्कू केवल अपना अपना करती गई। फंक्शन निक्कू का था, बट हर जगह साथ साथ कामिनी भी थी। स्टेज पे भी जब जाना हुआ तो भी ये थी, हर जगह इनके लिए भी, इनके भी साथ सारे फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। और इनका भी दिन आएगा, है ना, सबका एक दिन आता है। अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम दिक्कत है तो आप इन कामनी की वीडियोस इतनी शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी रीच इतनी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं कि क्या नाम है, लोग उनको देखें, उनके तुरंत सब्सक्राइब मतलब लोग कर लें उनको। और फिर उसके बाद क्या नाम है, मतलब वो वीडियोस बनाते बनाते इतनी आगे निकल जाए कि भाई निक्कू से पहले उनके 1 मिलियन हो जाए। आप लोग जिस तरीके से ये आग लगाने लगते हैं, वैसे ही तो आप कामनी को आगे भी तो बढ़ा सकते हैं ना। तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप ये आकर के बोल देते हो कि बॉडीगार्ड की भी बात उठी थी कि बॉडीगार्ड क्या नाम है, मतलब कि वो आप अपने लिए तो लाए ही थे, बट क्या नाम है, कामनी जी को आपने बॉडीगार्ड नहीं दिया था। ऐसा नहीं है, मैंने भी व्लॉग देखे थे, मैंने भी व्लॉग चेक किए थे। और मैं कामिनी की बहुत बड़ी एक तरीके से कह लो, अब सपोर्टर कह लो या मतलब कुछ भी कह लो, फ़ैन कह लो, जो आपको कहना है कह लो। निक्कू की मैं इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट मुझे जहाँ जो चीज़ें गलत नहीं दिखी है मैं नहीं बोल सकती भाई। मुझे बस इतना दिखा कि उन लोगों ने बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से इनिशिएट किया, जो कि पहले रिलेशनशिप में इतना इनिशिएट वो लोग नहीं करते थे। बट अभी जो निक्कू है वो सच में करती है चीज़ें कि हाँ, किसी को दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। मैंने इवन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तीज हो, करवा चौथ हो, जिसमें सामान नहीं दिया जाता है, चाहे छठ हो, सामान दिया जाता है ना। आई थिंक मे बी वो चौथ का था, है ना, करवा चौथ का था शायद। इनके तरफ से 19 पड़ जाता हो सामान देने में, बट कभी निक्कू के साइड से नहीं पड़ती है। निक्कू सच में चीज़ें अच्छी सेलेक्ट करती है। अब चलो वो बात की बातें हैं, उसको क्यों ही अभी लेकर के आना, बट ये चीज़ें मत फैलाओ दोनों में, है ना। बहुत दिन के बाद जेठानी देवरानी एक हुई हैं, स्टेज पे आते हैं, हम सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव कमेंट आते हैं। और मैं भी निक्कू को ये चीज़ बोलूँगी, निक्कू की एक हैबिट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि जब आपके पास इतने पॉजिटिव कमेंट आते हैं, है ना, 100 में से अगर 15-20 कमेंट आपके नेगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि मैं रिएक्शन चैनल हूँ, मैं बनाती हूँ वीडियोस और मेरा काम है कि मैं पूरे वीडियो को अच्छे से प्रॉपर देखूँ एंड देन उसके बाद मैं पूरा जा कर के आपका कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ। उस पर मुझे तो कहीं नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिलते इतने, बट आप हर बार थंबनेल कुछ और डाल देते हो, फिर आके आप कहानी बताते हो कि लोग ऐसा चाहते हैं, लोग वैसा चाहते हैं। आपको उनके बारे में क्यों बात करनी है? अगर उनको उनकी चीज़ें अगर आप देख रहे हो, या मैं अपने व्यूअर से कहूँगी कि आपके अंदर अगर कोई गलती है तो इंसान को क्या करना चाहिए कि वो देखा, आपको वो देख करके मतलब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम कितना बेस्ट दे सके कि जो ये 10% लोग आ रहे हैं मेरे पास, है ना, वो लोग भी ना आए। बट आप पता है क्या, आप खुद नेगेटिव दिखा देते हो ना चीज़ों को। आप ये भी करते हो क्योंकि भाई थोड़ा सा व्यूज़ मिल जाएंगे, बट ये मुझे कहीं ना कहीं सच में बताऊँ तो मुझे बहुत गलत लगता है। आप आकर के चीज़ों को क्लियर करते हो।
आप लोग चीज़ों को कब तक क्लियर करते रहोगे? आप लोगों को 2 लोग कुछ बोलते हैं ना तो आप लोग उठ के चले आते हो कि अरे फलाने ने मुझे ये बोला है, जबकि 100 लोग आपको कर रहे हैं, अच्छा मैसेज कर रहे हैं, तो आप उनका तो रिप्लाई देने नहीं चले आते हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत गलत मतलब बात लगती है। अभी देखो मैं सपोर्ट भी कर रही हूँ, बट मैं जहाँ मुझे गलत लग रहा है मैं वो भी चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं ठीक लगी हैं। आप लोग जब वीडियोस बना रहे हो तो क्यों इतना सोचते हो कि 100 में से 100 लोग ही आपको अच्छा बोलें? भाई सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को नहीं समझ में आए, किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे आप लोग मुझे सही नहीं लगे हो, तो क्या ज़बरदस्ती आप किसी को अपने साइड कर लोगे? लोग गलत बता रहे हैं, लोग गलत बता रहे, तो कोई बात नहीं भाई, आप अपनी तरफ से अच्छा इनिशिएट कर लो, है ना। चीज़ों में आप उसको गलत देखने ही मत दो, जहाँ जहाँ चीज़ों में कमियाँ लगी हैं वहाँ पर अच्छा कर लो। बट एक बात और कि हम 100 लोगों को सही नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं एक एक चीज़ों का रिप्लाई किया जाए। शायद जो आज इतने सालों से आपको मैसेज कर रहे होंगे आप उनका मैसेज नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि वो लव यू निक्कू आप बहुत अच्छे हो, वो कॉमन आपको लगता होगा। बट वहीं कोई बोल दे निक्कू तुमने तो बॉडीगार्ड लाया था बस अपने लिए ना, उनके पास तो कोई था नहीं। निक्कू आपने तो बताइए उनको साइड कर दिया स्टेज पे, आपने तो उनसे अपना जो वाईटी का प्ले बटन था वो तो आपने ओपन नहीं करवाया। तो आपको ये सब मैसेज पहले सीन हो जाते हैं और इसका आप तुरंत आकर के रिप्लाई करने लगते हो। तो मुझे ये बात कहीं ना कहीं नहीं अच्छी लगती है। जितना ही सब प्यार करते हैं वो बातें बोलिए, नेगेटिव चीज़ों को आप दूर करिए, है ना, क्योंकि वो सब चीज़ें आप दूर कर सकते हो। जब आप ही दूर नहीं करना चाहोगे तो कोई और क्या ही करेगा। और रही बात कामनी की, तो हाँ कामनी के फेस पे कहीं ना कहीं सब चीज़ें थी कि भाई मेरा भी 1 मिलियन हो, है ना। और आप लोग जो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन किए, आपने सबसे पहले तो मुझे यही अच्छा लगा कि आपने किसी भी क्रिएटर को नहीं बुलाया, किसी भी सिंगल क्रिएटर को नहीं बुलाया, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। जितने भी अफवाहें उड़ रही थी कि ये कास्टिज़म कर रहे हैं, ये लोग कास्ट को देख के बुला रहे हैं, ये इनको बड़े बड़े आदमियों को बुला रहे हैं, है ना, बट ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी। तो ये तो बहुत अच्छा था। और बाकी अभी एक इनका वीडियो आया था अनबॉक्सिंग वाला, और कामनी का भी आया था। कामनी जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी अपने भाई के बर्थडे में, और वहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रही थी, बट उसका मैं व्लॉग जो है डिटेल के साथ मैं कल लेकर के आऊँगी। और बाकी मुझे यही सब चीज़ें बोलनी थी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था ना। मैं ये डिटेल के साथ नहीं बताऊँगी, कमेंट में आज नहीं रीड करूँगी, क्योंकि मैं कमेंट में जो चीज़ें मैंने बताई वही सारी चीज़ें थी। और उन 100 कमेंट में से मैं 5 कमेंट अगर कोई नेगेटिव किया है ना तो वो मैं नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि वो 95 जो अच्छे किए ना उनको भी वैल्यू देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि नहीं भाई किसी ने ख़राब बोला तो मैं उसको उठा लूँ पहले ही। एक तो वो इंसान गलत सोच रहा है पहले, और उसको मैं चलूँ अब इतना सर पे भी बैठा लूँ, तो ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती हैं। सो गाइज़ कोई बात नहीं, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि जब भी मेरी वीडियोस जाएँ तो आप लोगों को मालूम चल जाए। सो गाइज़ अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बाय बाय, थैंक यू सो मच।